हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ। कई बार क्या होता है कि हम किसी बड़े क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और काफ़ी हद तक हमारा वो क्वेश्चन ठीक हो जाता है, केवल एक छोटी सी एडजस्टमेंट की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उन सभी एडजस्टमेंट को देखते हुए, मेन टॉपिक को देखते हुए, क्यों ना हम उन टॉपिक को अलग से समझ लें ताकि हमारे किसी प्रकार की बड़े क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी आगे तक हमारे पास काम आएगा। तो उस टॉपिक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व हमारे पास कोस्ट। अब पहली बात कि ये पैसा आता कहाँ से है, इसको यूटिलाइज कहाँ किया जाता है, बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे पास। तो देखिए, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड, बनाया जाता है आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। ये देखिए, फर्म के प्रॉफिट में से इसे बनाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्यों बनाया जाता है? टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को उनकी क्षतिपूर्ति, कार्य करते समय किसी प्रकार की क्षति हो जाती है उसकी पूर्ति करने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यदि हमारी फर्म के पार्टनर वही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो टॉपिक है उसमें पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं तो हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे। तो उसमें पहला है इफ देयर इज नो क्लेम, यानी साल के दौरान किसी प्रकार के कर्मचारी ने कोई भी क्लेम नहीं किया अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, कंपनसेशन रिजर्व में किसी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं हुआ, तो हम उस पैसे को कहां ट्रांसफर करेंगे, उसकी हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी। एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं। सपोज कीजिए आपकी ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया आपके पास 40,000। देखिए, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है इसलिए लायबिलिटी साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट कब होगा? जब हमारे पास P&L का क्रेडिट बैलेंस होगा, जब भी हमारे पास। और लायबिलिटी में वो सारी आइटम्स लिखी जाती है जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है। साल के दौरान ये पैसा यूटिलाइज हुआ ही नहीं, किसी कर्मचारी ने कोई क्लेम किया ही नहीं, यानी किसी कर्मचारी को क्लेम के रूप में हमें देना नहीं पड़ा। तो इस पैसे को एक जर्नल एंट्री के द्वारा हम खत्म करेंगे। वो कैसे? कि लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, अपोजिट में चले जाइए डेबिट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्रेडिट था, डेबिट में चलेगी। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फॉर द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व credited to partners capital accounts in their ओल्ड रेशियो। यहाँ ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस अमाउंट को हम कौन से रेशियो में ट्रांसफर कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो में। तो ये पहली जनरल एंट्री आप समझ गए कि यदि इससे रिलेटेड कोई क्लेम नहीं है तो हम उस कंडीशन में ये एंट्री करेंगे। इसकी चार सिचुएशन में चारों आपको क्लियर करेंगे। अब सेकंड की बात करते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं हम। अब इसी में सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। इफ द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि यानी रिजर्व का पैसा हमने ज्यादा बनाया हुआ है और जो क्लेम देना है वो कम देना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक ये बैलेंस शीट है, यहां पे आपके पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000। देखिए, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लोअर, कम है, देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस रिजर्व से कम पैसा आपको देना है। तो आपका ड्यूरिंग द ईयर जो वर्कमैन
कंपनसेशन क्लेम था वो कितना था आपका 40,000। कितना था? यानी 50,000 रुपए में से आपने जो वर्कर को दिया, वर्कर्स ने क्लेम किया, वो कितना किया? 40,000। तो यहां क्या हो गया? जो आपका क्लेम है वो लोअर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हमारे पास है 50,000, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम। कितना क्लेम अकाउंट? कितना हमारा 40,000। 50 में से कितना क्लेम किया आपने? 40। बच गया आपके पास कितने? 10। तो वो 10 कहां चले जाएंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पैसा 10,000 बच गया वो आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में चला जाएगा? आपका ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे हम। देखिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इफ द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल, यानी बराबर है, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपने जितना रिजर्व बनाया है उतने का ही क्लेम आपको साल के दौरान देना पड़ रहा है। फिर देखिए एक एग्जांपल कि ये आपके पास बैलेंस शीट है, यहां है आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर आपका जो क्लेम है वो भी कितना है? 50। वर्कमैन से रिलेटेड कितना है क्लेम? वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है आपका वो कितना है? 50। बोथ आर इक्वल। आपका रिजर्व भी 50 है, आपने 50,000 का पैसा जो है प्रॉफिट में से निकाल के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में रखा, और साल के दौरान आपको क्लेम कितना देना पड़ा? 50,000, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहां रिजर्व नहीं लिखना, पिछली बार मैंने रिजर्व लिख दिया, उसको हटा के, सॉरी, उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट, ठीक है। हमने बनाया था कितना? 50, और साल के दौरान देना कितना पड़ गया हमें? 50 ही बनाया था और हमने दे कितना दिया? 50। तीनों कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं चौथी कंडीशन की, इससे अगली। अब देखिए लास्ट हम टॉपिक इसमें फॉर लेके चलते हैं। इफ द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। देखिए जो रिजर्व हमने बनाया है, यदि साल के दौरान उससे ज्यादा हमें देना पड़ जाए, अभी तक हम क्या करके हैं? पिछले 3 टॉपिक एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहले में क्या था? जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बनाया था, ठीक है, तो साल के दौरान नो क्लेम, किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं, तो सारा का सारा पैसा हम क्या करते थे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ये कब करते थे? केस नंबर फर्स्ट में, ठीक है। दूसरा क्या था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका, और साल के दौरान जो आप क्लेम दे रहे हैं, क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपने फॉर एग्जांपल 40,000 का रिजर्व बनाया, और साल के दौरान जो आपका क्लेम है दैट इज 30,000।
आपका रिजर्व 40, क्लेम 30, यानी क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उस कंडीशन में क्या होता था, उसमें हम क्या करते थे, अपना जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा जो होता था 40,000 का, उसको दो पार्टों में बांट देते थे। पहला पार्ट क्या, जो हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना दे रहे हैं क्लेम के रूप में, 30,000 दे दिया हमने। ये मैं आपको एक टेबल के द्वारा समझा रहा हूं ताकि आपको याद रह जाएगा। 30,000 देने के बाद आपके पास बचा कितना, 10,000 रुपये बचा। वो पैसा किसका है, पार्टनर्स का। क्यों, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से ही बनाया गया था। और प्रॉफिट किसका था, फर्म का। फर्म किसकी है, पार्टनर की। तो पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में, उनके ऑल रेशियो में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बचा हुआ पैसा कौन ले लेंगे, पार्टनर, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में ले लिया। अब था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल, यानी आपने 50,000 का रिजर्व बनाया और ड्यूरिंग द ईयर आपका जो क्लेम आया वर्कर्स के द्वारा वो कितने का आया, 50, यानी 50,000 पैसा बनाया और आपको पेमेंट कितने की करनी पड़ी, 50। तो पार्टनर्स के पास आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, नहीं बचा ना, तो कोई बात नहीं, सारा का सारा पैसा आप ट्रांसफर कर दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जब पैसा पार्टनर्स के लिए बचेगा तभी तो क्रेडिट करेंगे, अब बचा ही नहीं है तो कोई बात नहीं। 50,000 था हमारे पास, सारा का सारा पैसा किसने, फर्म ने किस में दे दिया, क्लेम में। तो अभी तक हमने ये तीनों टॉपिक किए हैं। और अब लास्ट का जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, यही बच्चों की गलती हो जाती है। क्या, क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन वो है ज्यादा और बना कितना रखा है आपने, रिजर्व कम बना रखा है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा करते हैं। ये तीनों आप समझ गए। चौथा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कभी ऐसा ना हो कि एग्जाम में वही आ जाए और वही हम गलती कर जाएं। ठीक है, तो मैं बार बार आपको समझाता हूं कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सीरियसली पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है वो आपकी आंसर शीट में होनी चाहिए। यदि क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी गई है तो आंसर शीट में जनरल एंट्री होनी चाहिए। यदि क्वेश्चन में अकाउंट्स पूछे गए हैं तो अकाउंट्स। कई बार बच्चे क्या जल्दबाजी में एंट्री पूछी जाती है, अकाउंट मेंशन कर देते हैं, अकाउंट पूछा जाता है, एंट्री मेंशन कर देते हैं और बाद में उनके फिर नंबर कट जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कि क्वेश्चन पेपर को सीरियसली पढ़ें और जिस तरह की एडजस्टमेंट पूछी गई है या जिस तरह की डिटेल पूछी गई है वो डिटेल आपकी आंसर शीट में होनी चाहिए। अब हम इस नंबर 4 के एडजस्टमेंट को लेकर के चलते हैं। देखिए, ये हमारी बैलेंस शीट है। आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो आपने बना रखा है कितना, 50। ठीक है, एक्चुअल क्लेम साल के दौरान आपको जो क्लेम की पेमेंट करनी पड़ रही है दैट इज 60। देखिए, क्लेम इज मोर देन रिजर्व। जो पैसा हमने जोड़ के रखा था, प्रॉफिट में से निकाल के रखा था, उससे ज्यादा की पेमेंट करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले आप वो प्रोविजन बनाइए जो आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना देना पड़ रहा है, 60,000 रुपये।
60,000। एक्चुअल में फर्म के पास है कितना? 50,000। किस साइड में शो किया हुआ है? लायबिलिटी साइड में। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। राइट ऑफ करने के लिए कहाँ जाएंगे? डेबिट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब देखिए पैसा तो था 50, देना पड़ रहा है हमें 60। तो ये जो एक हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो एसेट्स और लायबिलिटी यदि कोई इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसके लिए एक नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेस अमाउंट हमें पेड करना पड़ रहा है, तो ये एक लॉस हो गया। हम इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। अब देखिए एक अकाउंट था वो क्लोज हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एक नया अकाउंट भी ओपन हो गया। कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? रिवैल्यूएशन। अब हमें इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है। अब ये जो आपका नया अकाउंट खोला है ना, आप इसको क्लोज कर दीजिए। ये किस साइड में है? डेबिट। इसको राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे? क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है आपके पास? 10,000। अब देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट था, रिवैल्यूएशन क्लोज, अकाउंट क्लोज। पैसा कहां ट्रांसफर हुआ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आ गई? अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट था, डेबिट क्लोज, रिलेशन डेबिट था, क्रेडिट क्लोज। पैसा कहां चला गया? पार्टनर्स में। ठीक है, और हमने इसको पेमेंट भी कर दी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन चारों कंडीशन को आप समझिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखिए। ठीक है, और फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। शीघ्र ही एक नया टॉपिक आपके सामने आने वाला है। सिलेबस टू बी कंटिन्यू चलता रहेगा। लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें ताकि और भी बच्चे को एडवांटेज मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक में और नए पॉइंट के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।